साल 2016 में टाइम्स ऑफ इजराइल में एक खबर छपी थी कि विद चीप इजरायली टूल्स नेशंस आर मॉनिटरिंग एवरीवन, यानी सस्ते जासूसी उपकरण जो इजराइल के हैं उनसे देश दुनिया भर में लगभग हर किसी पर निगरानी रख रहे हैं। उस समय शायद इस खबर को किसी ने गंभीरता से ना लिया हो, लेकिन आज 5 साल बाद इजराइल का एक हैकिंग सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है और इसके कारनामों से पूरी दुनिया हिल गई है। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और मैं बात कर रही हूं पेगासस प्रोजेक्ट की। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये पेगासस क्या है। इजराइल के तेल अवीव के पास हर्जलिया में 2010 में 3 दोस्तों नीव कार्मी, शाले फुल्यो और उमरी लावी ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम इन्होंने अपने नामों के पहले अक्षरों पर रखा NSO। इस कंपनी ने आगे चलकर एक हैकिंग और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था पेगासस। इस कंपनी की वैल्यू आज की तारीख में $1 बिलियन से ज्यादा की है। NSO का कहना है कि वो इजराइल की सरकार की मंजूरी से इस सॉफ्टवेयर को लीज पर दूसरे देशों की सरकारों को देती है ताकि वो आतंकवादियों और अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक कर सके। ये बहुत ही शक्तिशाली हैकिंग और ट्रैकिंग टूल है जिसके इस्तेमाल के परिणाम घातक हो सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे 16 मीडिया पार्टनर्स के साथ मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन किया। इसे पेरिस के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फोरबिडन स्टोरीज ने लीड किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि अफ्रीका, अमेरिका, भारत, मिडिल ईस्ट जैसे कई देशों में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, राजनेताओं, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों और कई देशों के नेताओं और प्रधानमंत्रियों तक की निगरानी के लिए हुआ। आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि पेगासस प्रोजेक्ट में आखिरकार क्या हुआ। 50 देशों में 50,000 नंबरों की एक लिस्ट की जांच हुई। पत्रकार 1000 लोगों को पहचानने में सफल रहे। इस जांच में पता चला कि पेगासस के निशाने पर थे कई अरब शाही परिवारों के लोग, 65 बड़े व्यापारी, 85 मानवाधिकार कार्यकर्ता, 198 पत्रकार और 600 राजनेता, जिनमें सरकारी अधिकारी, कैबिनेट मिनिस्टर, राजदूत, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, देशों के नेता और प्रधानमंत्री तक थे। फॉरेंसिक जांच में ये पुष्टि हुई कि 37 नंबरों की जासूसी हुई, यानी 37 नंबरों की जासूसी के पक्के सबूत मिले। जिन लोगों के नाम इन 37 लोगों की लिस्ट में हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि पेगासस अपने सार्वजनिक तौर पर बताए गए उद्देश्यों से बहुत हटकर काम कर रहा है। जिन 37 फोन नंबरों को टारगेट किया जाना कंफर्म हुआ, उनमें से 10 भारत से हैं, 5 हंगरी से हैं। भारत में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नाम इसमें प्रमुख है। भारत में भी पेगासस का इस्तेमाल होने की खबरों पर खूब हंगामा हो रहा है। इसकी मुख्य वजह ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके अनुसार इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सरकार देश के महत्वपूर्ण लोगों के ईमेल और व्हाट्सएप संवाद सुनती है। इसी वजह से संसद सत्र के पहले दिन फोन हैकिंग के आरोपों पर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में भारत के 300 लोगों के जासूसी के निशाने पर होने की बात सामने आई। इसमें केंद्रीय मंत्री, 40 पत्रकार, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, विपक्ष के नेता, सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व चीफ और कई व्यापारी निकले। आइए आपको बताते हैं पेगासस से जुड़े कुछ विवादित तथ्य, जिसमें पेगासस की लिस्ट में अपना नाम आना किसी के लिए भी चिंताजनक हो सकता है। मेक्सिको में जिस पत्रकार का नाम पेगासस की लिस्ट में था, उसकी हत्या हो गई। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी का नाम इस लिस्ट में था, उसकी भी हत्या हो गई। मेक्सिको के राष्ट्रपति के 50 करीबी इस लिस्ट में शामिल हैं। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की तरफ से ईरान से बात करने वाले नेगोशिएटर राब मोली का नाम भी पेगासस की लिस्ट में है। जांच के डेटा के हिसाब से सरकारें अवैध तरीके से जनता की जासूसी पेगासस के जरिए कर रही हैं। भारत में ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी आरोप है कि भारत सरकार ने पेगासस का प्रयोग कर उनके प्रधानमंत्री इमरान खान की जासूसी की। ये पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पर आधारित मीडिया दावों के आधार पर उन्होंने कहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पेगासस काम कैसे करता है। ये मालवेयर टेक्स्ट मैसेज या मिस्ड कॉल के जरिए भेजा जाता है। इसका शिकार होने के लिए किसी कॉल का जवाब देना भी जरूरी नहीं। iOS, एंड्रॉइड और ब्लैकबेरी फोन भी सुरक्षित नहीं है, यानी आपका आईफोन भी इस पेगासस से सुरक्षित नहीं है। अब जानिए पेगासस क्या क्या चुरा सकता है। डिलीट की गई फाइल्स, इंस्टेंट मैसेज, फोटो, स्क्रीनशॉट्स, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स, SMS, लोकेशन ट्रैकिंग कर सकता है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन चुरा सकता है, डिवाइस सेटिंग चुरा सकता है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट डिटेल्स,
सोशल नेटवर्क्स, कैलेंडर रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि फोन कॉल भी पेगासस हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए चुराई जा सकती है। आइए आपको और बताते हैं कि पेगासस आखिरकार कितना खतरनाक है। इसकी जासूसी का पता ही नहीं चलता है। एन्क्रिप्शन और प्रॉपर्टी कंट्रोल वाली तकनीक भी इसके आगे बेअसर हो जाती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप, बीबीएम जैसे ऐप पर भी इससे नजर रखी जाती है। ये आपके फोन के पासवर्ड और फाइल तक चुरा सकता है। जीपीएस के इस्तेमाल से ये लोकेशन तक ट्रैक करता है। लोकल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की मदद की इसमें जरूरत नहीं होती। प्रोफाइल बदलने या सिम कार्ड चेंज करने पर भी फोन को लगातार ये हैकिंग सॉफ्टवेयर ट्रैक करता रहता है, यानी कोई सबूत नहीं छोड़ता है और पकड़े जाने के करीब आने पर खुद को मिटा लेता है। तो फिर अगर एक बार इस पेगासस का शिकार हो जाए कोई, तो इससे निजात कैसे पाई जाए? केवल फोन बदलकर इससे निजात पाई जा सकती है। सभी ऐप बदलकर, उसके लेटेस्ट वर्जन को डालकर और क्लाउड बेस वाले ऐप के पासवर्ड चेंज कर इसका शिकार होने से कुछ हद तक बचा जा सकता है। हालांकि एनएसओ का ग्रुप जासूसी के आरोपों से इनकार कर रहा है। एनएसओ ग्रुप सरकारी एजेंसियों को आतंकवादियों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी टूल देते हैं। ये बात एनएसओ की तरफ से दोहराई गई है। पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सामने आने के बाद व्हाट्सएप के सीईओ ने कहा है कि देशों को एनएसओ ग्रुप की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। मई 2019 में ही व्हाट्सएप ग्रुप ने एनएसओ पर आरोप लगाया था कि वो उसके यूजर्स की सूचनाएं चुरा रहा है। अमेरिका में चले एक मुकदमे में व्हाट्सएप ने कहा था कि एनएसओ ने लगभग 20 देशों में उसके 14 से यूजर्स की सूचनाएं चुराई, जिनमें से लगभग 100 मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार और नागरिक समूहों के सदस्य थे। ऐसे में जब अब पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सामने आई है और मास सर्विलांस का एक बड़ा मामला पूरी दुनिया में खुलकर सामने आया है और कई देशों की सरकारों पर अपनी जनता की मास सर्विलांस, जो कि अवैध तरीके से मास सर्विलांस की करने के आरोप लग रहे हैं और दूसरे देशों की सूचनाएं चुराते चुराते वो अपने देशों की जनता की सूचनाएं चुराते हुए दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। तो अब इसमें मीडिया को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, देशों की सरकारें तो इससे साफ तौर पर मना कर ही रही हैं। एनएसओ ग्रुप की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरीके की जो बातें हैं वो सही नहीं है। जो लिस्ट जिन देशों की दी गई है प्रोजेक्ट पेगासस में वो सही नहीं है और ना ही उनका कभी ये मंतव्य रहा कि वो मास सर्विलांस में साथ हैं। वो केवल अपराधियों और आतंकवादियों को ट्रैक करने में ही सरकार का साथ देते हैं।